कई बार जोश जोश में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हमने देखा था मिचेल स्टार्क के साथ उनका वो कि आपकी गेंद बहुत स्लो आ रही है। तो अब लगता है गार्डन पुराना हो गया है, ये जायसवाल होटल में घूम रहा है तो उस चक्कर में उसको 20 मिनट लेट हो गया है। जब तक आप रन बन रहे हैं तो आप कुछ भी करोगे तो सब कुछ माफी ही है एक तरीके से। तो अब होटल में घूम के क्या कर रहे थे? अरे तो कुछ कर ही रहा होगा, कुछ दिख गया होगा उसको। अब ये बोल नहीं सकते, अभी 20-22 साल लड़का है। Young blood है। हाँ, तो कुछ हो सकता है ऐसा। रोहित शर्मा ने जो किया है उनके साथ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक टीम को मैसेज आता है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल टीम का हिस्सा है तो आपको टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा। और जैसे कि ये भी है कि पृथ्वी शॉ का डेब्यू 18-19 में हो गया और जायसवाल का भी उसी उम्र के करीब। तो इतनी जल्दी टीम इंडिया में मिलना जगह और लगातार मैचें खेलना, तो ये भी एटीट्यूड का एक बड़ा कारण है। नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है क्रिकेट एडिक्टर के एक और वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले यशस्वी जायसवाल। काफ़ी प्रॉमिसिंग बैट्समैन है, 4 टेस्ट शतक लगा चुके हैं डेब्यू के बाद से, और लगातार ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से खास करके शतक लगाया है, काफ़ी चर्चा हुई उनकी ऑस्ट्रेलिया में भी। और फिर जो मिचेल स्टार्क उनकी कहा सुनी हुई, उसको भी लेकर वो चर्चा में बने रहे। लेकिन अब एक नया टॉपिक निकल कर आ गया जायसवाल को लेकर, उनके थोड़े से बिहेवियर को लेकर कि भैया रोहित शर्मा फ्रस्ट्रेट हो गए उनसे कहीं ना कहीं। गार्डन में घूमने वाला लौंडा है, लेकिन रोहित शर्मा फ्रस्ट्रेट हो गए, तो बात तो कुछ बड़ी होगी। तो उसी बात को अच्छे से विस्तार से डिस्कस करने के लिए आज मेरे साथ तिवारी जी फिर से एक बार जुड़े हुए हैं। वहाँ पे हिमांशु हमारे साथ है, आनंद सर हैं, और साथ में रुबीन सर हैं। तो यहाँ पे बातचीत करेंगे कि जायसवाल के बिहेवियर को अगर देखा जाए, जिस तरीके से 4 टेस्ट शतक लगा के डेब्यू में टेस्ट शतक, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगा दिया है ना। बैक स्टोरी हम सब जानते हैं कि कहाँ से वो लड़का उठ के आ रहा है, लेकिन जिस तरीके से मिचेल स्टार्क से वो बिहेवियर देखा, और अब ये खबर आ रही है कि रोहित शर्मा भी फ्रस्ट्रेट हो गए, जो कि उनके गार्डन में घूमने वाले बंदों में थे। तो क्या जायसवाल का थोड़ा सा एटीट्यूड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है, जिस तरीके से वो सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक बात है यशस्वी जायसवाल के एटीट्यूड की, तो जब उन्होंने डेब्यू किया था तो झलक उन्होंने तभी दिखा दी थी, और समय के साथ उनका प्रदर्शन भी बेहतर हुआ है। तो उसमें वो जाहिर सी बात है, आत्मविश्वास उनका बढ़ा है। तो कई बार जोश जोश में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। हमने देखा था मिचेल स्टार्क के साथ उनका वो कि आपकी गेंद बहुत स्लो आ रही है। फिर उसके बाद जायसवाल ने उन्हें अगली पारी में पहली गेंद पर आउट करके बताया कि हाँ भाई, मैं क्या हूँ, तुम क्या हो। और जो आप बात कर रहे हैं रोहित शर्मा वाले उसकी, तो रोहित शर्मा को आमतौर पे देखा नहीं जाता है कि वो किसी भी खिलाड़ी के ऊपर ऐसे मतलब गुस्सा कर जाते हैं। ऑन द फील्ड वो करते हैं, पर ऑफ द फील्ड वो बहुत ही हाँ चिल रहते हैं, और यंग खिलाड़ियों के साथ ही वो टाइम स्पेंड करते हैं ज़्यादातर। पर अब देखा जाए तो रोहित शर्मा ने भी, जैसे कहा जा रहा है कि उनको छोड़ दिया और बस रवाना हो गई वहाँ से, तो कोई बड़ा इशू ही रहा होगा। बड़ा इशू तो यही था कि वो 20 मिनट रोहित शर्मा को आई थिंक लॉबी में उन्होंने वेट करा दिया, और इसी वजह से रोहित शर्मा कोच, क्योंकि सारे स्टाफ वहाँ पे खड़ा था। जिनको बैक स्टोरी नहीं पता उनको बता दूं कि एडिलेड से जब गाबा के लिए रवाना हो रहे, ब्रिस्बेन के लिए रवाना होना था, पिंक बॉल टेस्ट मैच टीम इंडिया हार गई थी, और वहाँ पे टीम अपनी बस के लिए तैयार थी, रेडी थी। 10:30 बजे सुबह की उनकी फ्लाइट थी, 8 बजे होटल से निकलना था, और 10-10:30 बजे उनकी फ्लाइट थी। तो 8 बजे होटल से निकलने का टाइम दिया गया था, लेकिन वहाँ पे जायसवाल पहुँचे नहीं। 20 मिनट तक अब सारे कोच सीनियर खिलाड़ी पहुँचे पड़े, लेकिन जायसवाल आए नहीं। और उसके बाद 20 मिनट वेट करने के बाद रोहित शर्मा ने फैसला लिया कि पूरी टीम को जाना चाहिए, और फिर उनके लिए कार हालांकि रुकवाई उन्होंने, और फिर कहा कि 20 मिनट बाद जब भी वो आए, तो वो 20 मिनट बाद लॉबी में आए और देखा कि कोई है ही नहीं, तो फिर वो बाई कार सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर के साथ वो वापस आए हैं। जी, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं बाथरूम में जल्दी बंद, ज़्यादा देर बंद हो गए होंगे। नहीं, ये तो सोते ये मजाकिया लहजा हो सकता है, सोते रह गए कि बाथरूम में बंद हो गए। लेकिन पिछले कुछ सालों से भारतीय टीम का जो प्रदर्शन रहा है, उस पर डिसिप्लिन बहुत बड़ा योगदान वो किया था। और बीच में अभी 6-7 साल से तो ये नहीं देखा गया था कि कोई खिलाड़ी ट्रेनिंग सेशन मिस कर रहा है या टीम बस मिस कर रहा है। तो ये पहला हो सकता है अनुभव, और रोहित शर्मा को ये चीज़ पसंद ना आई हो, और वो वापस से बात उसमें आ जाती है कि अगर आप हार के जाएं तो कई चीज़ें चलती रहती हैं दिमाग में। तो कप्तान का गुस्सा करना जाहिर है, और इसको बहुत ही हाईली रेट नहीं करना चाहिए। फटकार लगा दी उन्होंने खिलाड़ियों को, और ये आने वाले खिलाड़ियों के लिए भी उदाहरण हो सकता है कि आप डिसिप्लिन में रहो, हंसी मजाक खेलो आप अच्छे तरीके से, पर डिसिप्लिन नहीं तोड़ना है टीम का। हिमांशु, आप किस तरीके से इस मैटर को देख रहे हैं?
मेरा मानना है कि ये गार्डन वाला इंसिडेंट कब हुआ था, इंग्लैंड सीरीज में। हाँ। तो अब लगता है गार्डन पुराना हो गया है, ये जायसवाल होटल में घूम रहा है तो उस चक्कर में उसको 20 मिनट लेट हो गया है। तो अब होटल में घूम के क्या कर रहे थे वो? अरे तो कुछ कर ही रहा होगा, कुछ दिख गया होगा उसको। अब ये बोल नहीं सकते, अभी 20-22 साल लड़का है, हाँ, तो कुछ हो सकता है ऐसा। और जहाँ तक बात रही रोहित शर्मा, ओवर रिएक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि 20 मिनट कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आप युवा खिलाड़ी है, पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गया है, तो होता है कि जो कुछ लोग पहली बार कुछ देखते हैं तो हो सकता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ हो। लेकिन ठीक है, अगर 20 मिनट लेट भी हुआ तो आप इंतजार कर सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि बहुत छूटा जा रहा है। अभी 4 दिन में 2 ही दिन में मैच खत्म हो गया, 2-2.5 दिन में, उसके बाद ये पूरा टाइम था। तो इतना ये और बहुत बड़ा इंसिडेंट भी कोई नहीं कह सकते इसको, हम लोग लाइटली ले सकते हैं। हाँ, पर जैसे आदर्श ने बताया कि बाकी प्लेयरों के लिए एक वो है, फटकार है कि आप अगर ऐसा करते हैं तो आपको दिक्कत, जैसे कि सिमरन एडमायर के साथ देखा गया है कि उनका फ्लाइट छूट गया, उनको वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया गया। तो ऐसे भी इंसिडेंट होते हैं। तो ये मतलब जो, और ये एक तरह से अच्छा भी है कि अब टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए कि बंदे को कैसे रहना है, कितने मिनट में मुझे क्या करना है। आप जूनियर हैं तो आपको और भी करना रहेगा। एक तरह से सीनियर खिलाड़ियों का क्या होता है कि वो कभी साथ टीम के साथ ट्रेवल भी नहीं करते हैं, जैसे बुमराह, विराट कोहली, अभी बुमराह कोहली को अनुष्का शर्मा के साथ देखा गया, वो अलग गए हैं। तो आप युवा हैं तो आपको उस तरह से देखना पड़ेगा। टीम मैनेजमेंट का जो टाइम दिया गया है उस टाइम में आपको बस हो चाहे फ्लाइट हो वहाँ पे पहुँचना चाहिए। आनंद जी, आप बताइए कि अगर मिचेल स्टार्क वाला वो सिनेरियो भी लिया जाए, क्योंकि मिचेल स्टार्क के साथ भी उन्होंने थोड़ी सी तू मैं करी और उसके बाद फिर ये सिचुएशन आ रही है, जायसवाल क्या इसको कंटिन्यू रखना चाहिए या फिर थोड़ा सा कि नहीं भाई अभी युवा करियर है, थोड़ा सा थम जाओ? मेरे को ये लगता है कि अगर अभी यशस्वी जायसवाल रन बना रहे हैं और ये मिचेल स्टार्क के साथ जो इंसिडेंट की आप बात कर रहे हैं वो उस टाइम सेकंड इनिंग की बात है, तब तक वो कॉन्फिडेंट हो गए थे काफी ज्यादा। पहले इनिंग में तो पहले ओवर में आउट हो गए थे। तो मेरे को यही लगता है कि अगर आपके रन बन रहे हैं तो आप कुछ भी करो, सब जायज है, जब जैसे ही अगर आपके रन बनने बंद हो रहे उसके बाद अगर आप ये सब चीजें करोगे तो अभी जैसे मीडिया में ये बात आई है लेकिन इतनी कोई बड़ी बनी नहीं है। लेकिन इससे पहले पृथ्वी शॉ का क्या था, पृथ्वी शॉ ने नेट सेशन मिस किया था, उस चक्कर में उनको पूरे इंग्लैंड दौरे पे नहीं खिलाया गया था 21 में। तो वही बात है, जब तक आपके रन बन रहे हैं तो आप कुछ भी करोगे तो सब कुछ माफी ही है एक तरीके से। तो यही बात है। अगर देखा जाए जायसवाल की इनिंग को भी 160 रन उन्होंने बड़े तगड़े बनाए थे सेकंड इनिंग, लेकिन उसके बाद वो इट्स कमिंग टू स्लो के बाद इट्स कमिंग टू फास्ट हो गया था। उस तरीके से अगर मिचेल स्टार्क को प्रवोक किया जाएगा तो वो किस तरीके से आप देखें, क्योंकि मिचेल स्टार्क बहुत बड़ा नाम है, 2015 से ओडीआई वर्ल्ड कप से मैं देखता रहूँ कि वो हर वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट टेकर कहीं ना कहीं उस लिस्ट में होते हैं और एक लेजेंडरी गेंदबाज है कहीं ना। उसके सामने उसको आंख से आंख दिखाना, उसको भी एक तरीके से कह सकते हैं पॉजिटिव वे में लिया जा सकता है। मैं इस पर ये कहना चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल अभी कितने 21-22 साल के हैं, अभी वो सीखेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्हें हुआ कितना, 1-1.5 साल हुआ है। जब विराट कोहली भी नए नए आए थे वो भी ऐसे ही प्रोवोक करते थे। तो वही है, ऑस्ट्रेलिया पे तो और ज्यादा हो जाता है कि आपका क्राउड भी आपके लिए चैलेंज करता है। तो यशस्वी जायसवाल ने यही किया कि उनको लगा कि हाँ मैं यहाँ से मतलब अब उसको स्टार को मतलब अब सीरीज में अगर उसके खिलाफ अच्छा करना है तो अभी से प्रवोक करूंगा, क्या पता मुझे लाइन इधर उधर दे दे तो मेरे रन बन जाए। लेकिन पिंक बॉल में पहली बॉल लेंथ पे आ गई थी। अब वही है, गलती करी है उन्होंने तो आउट हुए। बिल्कुल, तो वही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर वो ऐसे ही खेलते रहेंगे, अगर रन स्कोर कर रहे हो कुछ भी करे उसके बाद सब चलता है। बिल्कुल। रुबिन सर, आप इसको कैसे देखते हैं जिस तरीके से अभी? देखो, मैं तो इस जो ये पूरा वाक्य है मैं इसको ना एक मतलब पॉजिटिव वे में देख रहा हूँ। रोहित शर्मा ने जो किया है उनके साथ, मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं एक टीम को मैसेज आता है कि भाई अगर आप इंटरनेशनल टीम का हिस्सा हैं तो आपको टाइम का पंचुअल होना पड़ेगा। जब आप गली क्रिकेट खेलते हैं या कहीं भी खेलते हैं, अगर कोई टाइम से नहीं पहुंचता तो उसको मतलब एक बाहर कर दिया जाता है कि उसमें भी गालियां पड़ जाती है लोगों। या आप तो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा है तो आपको पता है कि हमें सुबह मॉर्निंग में कितने बजे जाना है, कितने बजे निकलना है, तो उस एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग निकलना होता है। तो जायसवाल नहीं गए, जैसा कि अभी हिमांशु ने बताया कि साल 2020 में वर्ल्ड कप में सिमरन हेटमायर को छोड़ दिया गया था, तो वो तो वर्ल्ड कप का 22 में छोड़ दिया गया था, वो तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है। और ये तो हम लोग यहाँ टेस्ट सीरीज खेल रहे हैं, तो यहाँ से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक लोग टीम को सीख जाएगी कि भाई आप अगर आगे भविष्य में ऐसा करेंगे तो
आपको और ये भी बात है ना कि ये उनकी पहली सीरीज तो है नहीं, मतलब 1.5 साल हो गए आपको, और कहीं ना कहीं टीम, और इससे पहले भी आप प्रोफेशनल क्रिकेट अंडर 19 से खेलते हुए आ रहे, तो कहीं ना कहीं उस इन्वायरमेंट में आप रहते हुए नजर आ रहे, तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा टेक केयर करने की जरूरत है। मैं इसमें एक बात ये भी कहना चाहूंगा कि अभी जब दिलीप ट्रॉफी हुआ था, अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में भी इन्होंने कुछ ऐसे ही मिसबिहेव किया था फील्ड पे, दूसरे टीम के प्लेयर हाँ, तो रहाणे ने उनको फील्ड से बाहर कर दिया था और बोला था कि आप डिसिप्लिन में नहीं है, पहले आप ये ठीक करके आइए ये तभी उनके आप। साथ रेपिटेटिव हाँ, हो तो रहा है। वही उनका मतलब बैकग्राउंड से ये चल रहा है एज अ, मतलब उन्होंने सक्सेसफुल एक करियर है उनका, लेकिन डिसिप्लिन और उनके बिहेवियर को लेकर चीजें आती रहती हैं बाहर। क्या ये लग रहा है मुंबई के प्लेयर्स के साथ ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि पृथ्वी शॉ को भी हमने देखा जिस तरीके से, अब वो टीम में भी नजर नहीं आ रहे, उनका भी डेब्यू में शतक था, बहुत हाई रेट करते थे ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, है ना, उनसे कंपेयर किया जाता था। जायसवाल भी जिस तरीके से आए हैं, इनको भी लेफ्ट हैंडर बैट्समैन में अगर मैथ्यू हेडन की बात करूं, उनकी तो मतलब काफी अच्छी मैं ये भी कहना मुंबई चाहूंगा, वालों का कल्चर क्या आपको लग रहा है थोड़ा सा, श्रेयस अय्यर भी हम इनफैक्ट कह सकते हैं पर श्रेयस अय्यर ने ऐसा कुछ नहीं डिसिप्लिन किया है, वाला नो डाउट श्रेयस अय्यर ने नहीं किया है, बट कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कल्चर की वो ज्यादातर लाइमलाइट में रहने वही की। मुंबई क्रिकेट काफी बड़ा क्रिकेट, मतलब डोमेस्टिक का सबसे बड़ा बोर्ड वही है, वहां से जो प्लेयर अच्छा रन स्कोर करते हैं उनको बहुत जल्दी टीम इंडिया में मौका मिलता है। बाकी अगर आप दूसरे स्टेट्स के प्लेयर देख लो, वो सालों साल रन बनाते रहते हैं, उन्हें इतनी जल्दी इंडिया के लिए मौका ही नहीं मिल पाता। मेन बात वही है, जैसे कि तो आईपीएल में वो लोग बहुत जल्दी बिक जाते हैं, तो इन सब चीजों का भी लाइमलाइट में तो असर होता ही है। और जैसे कि ये भी है कि पृथ्वी शॉ का डेब्यू 18-19 में हो गया, और जायसवाल का भी उसी उम्र के करीब, तो इतनी जल्दी टीम इंडिया में मिलना जगह और लगातार मैचें खेलना, तो ये भी एटीट्यूड का एक बड़ा कारण है। क्योंकि जो बाकी खिलाड़ी हैं, जैसे विराट कोहली भी 23-24 में डेब्यू किए, और उनसे भी कई खिलाड़ी अभी भी जो हैं, जैसे करुण नायर हो गए हैं, मनीष, हाँ, इन लोगों ने पहले आईपीएल खेला, वहां प्रदर्शन किया, घरेलू में किया। अब जिसको भी जल्दी फेम मिलता है, फास्ट ट्रैक वाली हाँ, वही मेन फैक्टर वही हो रहा है। क्योंकि और आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से आते हैं, वहाँ पे कई दिग्गज खिलाड़ी रह चुके हैं और अभी भी हैं, तो एक ये भी फैक्टर है कि जैसे कि जो अभी इसने बताया दिलीप ट्रॉफी में, वो बल्लेबाज को बार बार कुछ बोल रहा था, तो उस पर रहाणे ने, हाँ, तो उस पर, तो ये अच्छी चीज नहीं है एज ए क्रिकेट, क्योंकि वहीं से रहाणे भी आते कहीं ना कहीं, वो हाँ, बड़े रहाणे को आप शान देख स्वभाव के लीजिए, खिलाड़ी है, रोहित शर्मा को भी देख लीजिए, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर सब मुंबई से निकल गए, लेकिन आई थिंक यंग कभी ये जनरेशन सब कुछ ज्यादा ही खून गर्म लेके आ सचिन के 24 साल करियर में कभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, वो 16 साल से डेब्यू किए हैं। तो ये सब आपको डिसिप्लिन, आपको पर्सन उनका नेचर पे भी डिपेंड करते हैं, ये भी ये सब डिसिप्लिन आपको अगर आगे लंबा चलना, ये कि ऐसा नहीं कि 2 साल पृथ्वी शॉ की तरह खेले उसके बाद बाहर होना है तो आप ये करिए। आपको अगर लंबा खेलना है तो आपको थोड़ा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, सचिन और सुनील गावस्कर की तरफ बनना पड़ेगा। अब कोहली एक्सेप्शनल है, वो उन्होंने जो किया फिर उस तरह की परफॉर्मेंस में करिए, कोहली ने ऐसे ऐसे मैच जिताए हैं, वो करते हैं तो चलता है बिल्कुल। लेकिन अब उसे आपने एक शतक मारा ऑस्ट्रेलिया में, बाकी 3 पारी में फ्लॉप है, हाँ बिल्कुल 3 इनिंग में फ्लॉप ही रहे, 2 में तो आप 0 पे हो, हाँ, 0 पे उसमें आउट है। तो फिर आप एक मैच से 5 मैचों की सीरीज में एक शतक मारने से कोई वो बहुत बड़ा प्रदर्शन नहीं है। मुरली विजय भी हमारे कर हाँ, लेते थे, मुरली विजय है, बाकी तो बहुत अच्छे बैटर बहुत थे ऑस्ट्रेलिया में उनके उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने पार्टनरशिप अच्छी की है, और एडिलेड टेस्ट जहाँ विराट कोहली ने 2 शतक मारे थे, वहाँ पे विराट कोहली के साथ पार्टनरशिप, हाँ, बहुत अच्छी पार्टनरशिप थी। बिल्कुल। तो ये सबसे सीखना पड़ेगा, यही सब मौके अभी सीख लेंगे तो आगे चल के उनको बहुत फायदा करेगा। इसी बात कहूंगा, जिसे मैंने मिचेल स्टार्क के प्रोवोकेशन की बात करी, कि कहीं ना कभी कभी होता है कि आप बड़े खिलाड़ियों को प्रोवोक करते तो फिर वो आपके लिए फिर वो उल्टा ही पड़ जाता है। क्योंकि पॉन्टिंग ने भी अभी कहा, पॉन्टिंग ने यही कहा कि भाई मिचेल स्टार्क जिस तरीके का गेंदबाज है, आप उसको देखेंगे कि वो हमेशा थोड़ा शांति रहता है, ज्यादा वो बल्लेबाज से तू मैं करता नहीं, वो बस स्माइल पास करेगा और अपने काम पे चला जाएगा। और कहीं ना कहीं वो पिछले मुकाबले में वही देखने को मिला, जब उन्होंने इस कमिंग टू स्लो बोला, स्माइल करी, अगले मैच में वो प्रोवोकेशन कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, मिचेल स्टार्क वैसे भी पिंक बॉल में बहुत अच्छा है, कि पिंक बॉल्स उनका वैसे ही बहुत बहुत अच्छा अच्छे है, स्टैट्स हैं, बिल्कुल। बहुत ज्यादा अच्छे। इन सब चीजों को मतलब इन सब चीज कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन इतना भी जोड़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मिचेल स्टार्क की अगर देखा जाए तो मेरे को जो लगता है कि मिचेल स्टार्क को, जो मैंने रीड करा है, कि उनको पहले 4-5 ओवर तो सेटल होने में लगता है कि वो पहले अपनी लाइन ढूंढते हैं, लेकिन और पिंक बॉल से वो अलग ही किस्म के बॉलर है, 74 के आसपास विकेट हैं यार 13-14 मैचेस में, तो सबसे ज्यादा टेस्ट के मतलब पिंक बॉल से क्रिकेट भी वही खेलते हैं। उसके 50 हो गए 10 मैचों करीब। ओके, तो ये भी एक बड़ा भाई स्टैट पिंक है। बॉल से तो उनको अलग ही मान लीजिए जी, पिंक बॉल किंग कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पिंक बॉल किंग, ये एक नया नाम आ गया मिचेल स्टार्क के लिए। लेकिन अब अगर गाबा, पिंकी बोल, हाँ मिस्टर पिंकी, अच्छा बिल्कुल तिवारी जी, पिंकी नाम वैसे भी दिल्ली से रिलेटेड थोड़ा करते, वैसे भी वो दिल्ली कैपिटल्स में आ ही चुके हैं। बिल्कुल।
यशस्वी जायसवाल वाले में क्या है ना कि आपने एक पारी में रन बना दिया और आप अग्रेसिव हो रहे हैं और फिर लोग कंपेयर करने लगते हैं विराट कोहली से। विराट कोहली के पास अग्रेशन है पर उन्होंने प्रदर्शन करना बंद नहीं किया ना। इंडिया 2014 में हार रही थी पर उसमें विराट कोहली का अग्रेशन कम नहीं था और ना उनके बल्ले से रन निकलना बंद हो रहे थे। तो हाँ अभी 2 ही मैच हुए हैं। बिल्कुल नहीं, इस साल सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं पर वो भारत में खेलना और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का मतलब वही धरती आसमान का अंतर हो जाता है। यहाँ पे कमर से ऊपर बॉल नहीं आती है और वहाँ पे सीधे आपके कनपटी को चूमती हुई निकलती है। कोई नहीं चला यहाँ पे क्या ही कर बिल्कुल। वर्ल्ड में सेंचुरी मारी है। अब भी तो बने थे जायसवाल के ऊपर पहली बार पिक बॉल देखी। चलिए हो कोई बात गया, नहीं। सोशल मीडिया पे वायरल होती रहती हैं ऐसी चीजें, उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। लेकिन अब जायसवाल के मैटर को अब थोड़ा पीछे, क्योंकि सबकी मैंने राय जान ली, लेकिन अब गाबा टेस्ट आने वाला है। गाबा अगर ध्यान में आता है तो मेरे को बस वो ऋषभ पंत का आखिरी चौका ध्यान में आता है। टूटा है गाबा का घमंड टूटा है। विवेक राजदान। हाँ, तो अब क्या वो दूसरी बार टूटते हुए नजर आ रहा है। पिंक बॉल टेस्ट मैच में बहुत गंदी तरीके से हम पिटे हैं। 2.5 दिन में आई थिंक 2.25 दिन में मैच खत्म हो गया है ना। तो गाबा की पिच को देख के क्या लग रहा है? पहले तो वो इतनी हरी दिख रही है मेरे को, उसी को देख के थोड़ा सा डर बैठ गया है। वो हो सकता, एक तो भारत टॉस जीते और सही प्लेइंग 11 का चुनाव करे। जो तीसरा गेंदबाज इस समय टीम के साथ जुड़ा हुआ हर्षित राणा है। बिल्कुल तेज। और पहले मैच में उन्होंने आई थिंक 4 विकेट लिए, दूसरे मैच में उन्हें कोई विकेट नहीं मिली। और टीम के पास अभी बैकअप में आकाशदीप और प्रसिद्ध कृष्णा है। और जो पिच की फुटेज आ रही हैं वो एकदम पूरी तरह से ग्रीन टॉप, ऐसा लग रहा है कि मैदान फुटबॉल का मैदान है। पिच को ऐसे देखो तो 22 गज एकदम मैदान की स्वर्ग। हाँ, तो फास्ट बॉलिंग के लिए पैराडाइज है। ऐसे में प्रसिद्ध कृष्णा को प्लेइंग 11 में तीसरे गेंदबाज के रूप में होना चाहिए। और मेरे हिसाब से भारत अगर टॉस जीते तो पहले ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग दे दे। ओके हाँ, क्योंकि फोरकास्ट भी कहीं ना कहीं नहीं, क्योंकि ओवरकास्ट कंडीशन की भी वो है। और अगर टॉस जीत के वो कर दे और पहले सेशन में ही 2 से 3 विकेट निकाल ले। और भारतीय गेंदबाजों के साथ जो दूसरे मैच में भी समस्या आई है वो लाइन लेंथ को लेके आई है। एक लाइन लेंथ पे ये काफी ज्यादा गेंद करने में असमर्थ हो रहे हैं। जसप्रीत बुमराह के अलावा कोई भी गेंदबाज मतलब मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट जरूर ले लिया पर मतलब लाइन लेंथ उनकी भी दूसरे दिन हुआ था। दूसरे दिन, क्योंकि पहले दिन तो मैक्सविनी और मार्नस लबुशेन ने पूरा गेम ही पलट दिया था। तो देखना यही होगा लाइन लेंथ पे। और ट्रेविस हेड जो भारत का नए सरदर्द बनते जा रहे हैं रिकी पॉन्टिंग के बाद, ऑस्ट्रेलिया से अब वो नए सरदर्द के रूप में उभरे हैं। तो एक कमजोरी उनके बारे में सब कहते हैं कि फास्ट बॉलर्स को वो अगर बाउंसर देते हैं तो उसमें उनको प्रॉब्लम होती है। और मैं हमारे वाले ग्राफिक में एक दिन ऐसे ही देख रहा तो हमारे वाले मतलब बाउंसर ही फेंकने में असमर्थ हैं। जो उनका तगड़ा शॉट है कट, आई थिंक वो स्क्वायर बाउंड्री में ज्यादा खेलते, वहीं ज्यादातर बॉलें की गई उनके खिलाफ। तो अब ट्रेविस हेड को रोक ले तो मैच बन सकता है। बाकी फिर गेंदबाजी तो अच्छी करनी पड़ेगी, उसके साथ फील्डिंग जो कप्तानी को भी इसमें कहना पड़ेगा। रोहित शर्मा की कप्तानी कहीं ना कहीं बीच में ऐसा आ जाता है कि वो ओवर डिफेंसिव हो जाते हैं। तो वो देखना पड़ेगा, कप्तानी सही से करें और इजीली सिंगल ना दें। फिर देखते हैं। ठीक है। हिमांशु थोड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आपसे जानना चाहूँगा किस तरीके की प्लेइंग 11 होनी चाहिए और पिच को देख के क्या दिल में वो लड्डू फूट रहे हैं या नहीं फूट रहे? पिच तो देखिए कि हरी है तो भारतीय टीम को भी फायदा होगा। ऐसा तो है नहीं कि ऑस्ट्रेलिया ही, जो कि हमें पहले मैच की पहली पारी में देखने को मिली थी, जो वहाँ पे कहाँ हुआ था पहला मैच, पर्थ में हुआ था। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया भी 106 रनों पे सिमट गई थी। तो पिच तो और टॉस तो हमारे हाथ में है नहीं। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो जो हर्षित राणा को 2 मौके दिए गए, उन्होंने 4 पारियों में कुछ प्रभावित नहीं किया है। हाँ कि पहले मैच में उन्होंने ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था और जिस गेंद पे बोल्ड किया था वो भी ट्रेविस हेड की कमजोरी अंदर आती होगी। वर्ल्ड कप 2023 में भी वहाँ पे वो कई बार बचे। बिल्कुल। तो अभी ट्रेविस हेड का फॉर्म भी अच्छा है भारत के खिलाफ। तो भारतीय टीम गेंदबाजी तो अच्छी कर रही है। हाँ ये है कि ट्रेविस हेड उससे कुछ ज्यादा ही अच्छा खेल रहे हैं। आई थिंक रोहित शर्मा के खिलाफ ज्यादा अच्छा। हाँ, रोहित शर्मा के खिलाफ उनको क्या हो जाता है ये कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल। और वो आईपीएल में भी देखने को मिला, मुंबई के खिलाफ उन्होंने बहुत मारा बनाए थे। और फिर क्या, हर्षित राणा को अब मौके वैसे नहीं मिलने चाहिए। तीसरे मैच में 2 मौके दिए गए, उन्होंने उतना प्रभावित नहीं किया। उसकी जगह मेरे हिसाब से तो आकाशदीप ही बनता है, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा चोटिल रहे काफी और अभी इंटरनेशनल मैच इधर टेस्ट खेले नहीं हुए। और इन्होंने आकाशदीप ने बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन भी अच्छा किया था, न्यूजीलैंड के खिलाफ। बड़ी बात ये है तो इंडिया में एज अ फास्ट बॉलर परफॉर्मेंस करना अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो
इस हिसाब से आकाशदीप पहले आते हैं और हर्षित प्रसिद्ध कृष्णा को हो सके तो अगर सिराज का भी अगर तीसरा मैच अच्छा नहीं रहता है तो उनको भी बाहर किया जा सकता है, क्योंकि विकेट तो सिराज के आ नहीं रहे हैं। बट गाबा में उनकी पिछली बार फाइवर था जब और गाबा गाबा का में घमंड पिछली टूटा बार था। तो जैसे कि क्या सकते हैं, कोई बचा नहीं था, सभी चोटिल हो गए थे। हाँ, तो था कि भाई चल तू भी खेल ले, तू भी खेल ले, तू भी खेल ले। सिराज की डेब्यू सीरीज भी हाँ, अलग पैशन था, पैशन अलग था और उस समय माहौल भी अलग था। ऑस्ट्रेलिया टीम उतनी मजबूत उस समय नहीं थी, ओके। लेकिन इस बार जो बैटिंग है और बॉलिंग लाइनअप है उनकी, और अभी हेजलवुड का आना बाकी है, वापसी है उसकी, गाबा में आ रहा है। हाँ, तब फिर तो और भी इंडियन प्लेयर को दिक्कत हो सकती है। हाँ, बोलेंड तो फिर बाहर जाएंगे ना। बोलेंड तो फिर बाहर होना है तो, और मेरे हिसाब से अच्छा खेलता है वो तो, WTC फाइनल में देखा था हमने। और एक बदलाव इंडिया करना चाहे तो मेरे हिसाब से अब जडेजा को मौका देना चाहिए। ओके, क्योंकि मतलब वॉशिंगटन सुंदर को आप नहीं, सुंदर को मैं एज ए मतलब सुंदर उन्होंने इंडिया के खिलाफ इंडिया में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जडेजा के पास अनुभव जो है विदेशों में खेलने का, वो उनका अलग, वो एक अलग फैक्टर। बैटिंग भी आई थिंक अश्विन और वॉशिंगटन से उनकी ज्यादा बेहतर है टेस्ट में। टेस्ट में उनकी बैटिंग और जडेजा का क्या है, वो मतलब कि टप्पे से भी बॉल डालते हैं ना वो गेंदबाजी करते हैं, रन तो लीक करते नहीं है। हाँ, कभी कदार कोई बल्लेबाज रिस्क शॉट मार देता है तो उसमें विकेट लेने के चांसेस भी बढ़ते हैं। बट ये भी है कि उनके स्टैट्स मार्नस लबुशेन और स्टीव स्मिथ के खिलाफ काफी अच्छे हैं, उनको टेस्ट में उन्होंने काफी बार आउट किया जडेजा ने, तो वो भी फैक्टर हो सकता है। अच्छा है। और जडेजा की जगह जडेजा हो गए और हर्षित राणा हो गए, यही दो बदलाव देखने को मिल सकते हैं। और नीतीश राणा ने तो प्रभावित किया ही है गेंदबाजी में, सबसे बेस्ट खिलाड़ी वही है अगर देखें। तो उन्होंने बैटिंग 3 पारियों सबसे हाईएस्ट स्कोर उन्हीं का रहा है। तो बाकी और इंडिया कोई बदलाव नहीं कर सकती है, और मेरे हिसाब से मैं प्रेडिक्शन देना चाहूंगा कि इंडिया जीत रही है। ठीक है। आनंद, आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि रोहित शर्मा की बैटिंग पोजीशन को लेके पहले मैच में जिस तरीके से केएल राहुल और जायसवाल ने 200 रनों की पार्टनरशिप कर दी कि रिकॉर्ड तो ऑस्ट्रेलिया, हाँ 200 पार की थी। उससे पहले किसी ने 200 की पार्टनरशिप ओपनिंग दी नहीं थी। और उसके बाद सेकंड मैच में सबने प्रेशर बनाया कि भाई रोहित शर्मा को मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए, और मिडिल ऑर्डर में रोहित शर्मा ने क्या किया सबने देखा। मिडिल ऑर्डर में भी नहीं खेलना चाहिए। तो अब क्या लगता है कि तीसरे गाबा टेस्ट मैच में रोहित शर्मा को किस पोजीशन पर बैटिंग करनी चाहिए? हाँ, वैसे अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उसमें तो यही आ रहा है कि रोहित शर्मा फिर से ओपनिंग करने पे जा रहे हैं, लेकिन एज अ मतलब पर्सनली तौर पे मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से जायसवाल और राहुल को ही करनी चाहिए ओपनिंग, क्योंकि उन्होंने पर्थ में भी अच्छी बैटिंग करी है। और पिंक बॉल में भी राहुल एज अ ओपनर जो फर्स्ट इनिंग में थे काफी मतलब सॉलिड नजर आ रहे थे, लेकिन 3 चांसेस भी मिले थे वहां पे भी आप देखें तो। अरे तो वो नो बॉल पे आपको मिला था, लेकिन उसके बाद भी उस्मान ने कैच छोड़ दिए थे यहाँ बॉल। ठीक है, लेकिन वो तो रोहित शर्मा तो पहली बॉल मतलब वो तो ऐसा लग रहा है कि आएंगे और चले जाएंगे। बिल्कुल, जरा सी बॉल ऊपर पड़ी नहीं कि फिर उनके पैर ही नहीं चल रहे हैं बिल्कुल वही। लेकिन रोहित शर्मा के साथ तो ये स्टार्टिंग से ही उनके पैर चलते ही नहीं है, उन्होंने ऐसी रन ही बनाए, लेकिन कम से कम कॉन्फिडेंट लगते थे। अभी तो ऐसा लगता है कि बस आए हैं और सीधा आउट होने के लिए आए हैं बस और चले जाएंगे। तो इसलिए अगर पर्सनल तौर पे मैं तो यही चाहूंगा कि राहुल और जायसवाल ही कंटिन्यू करे एज अ ओपनर, लेकिन टीम मैनेजमेंट तो ऐसा ही लग रहा है कि रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेगी। और बाकी प्लेइंग 11 की बात करूं मैं तो उसमें थर्ड सीमर मैं प्रसिद्ध कृष्णा को ही खिलाना चाहूंगा। एक तो ब्रिस्बेन है, वहां पे बाउंस आपको अच्छा मिलेगा। प्रसिद्ध कृष्णा की हाइट सबसे ज्यादा है इंडियन बॉलर्स के हिसाब से, और उन्होंने अभी ऑस्ट्रेलिया ए और इंडिया ए के बीच जो 2 मैचेस हुए थे उसमें भी विकेट्स लिए थे, और उनको मतलब आकाशदीप ने अभी कुछ ऑस्ट्रेलिया में खेला भी नहीं है। प्रैक्टिस मैच में मतलब प्रैक्टिस सीरीज वाले में भी वो लोग नहीं थे। एक वो वनडे मैच जो 46 का हुआ था उसमें भी कुछ ज्यादा ओवर्स तो करा ही नहीं, उनके पास इतना अनुभव भी नहीं है। तो मैं प्रसिद्ध कृष्णा को एज अ थर्ड सीमर खिलाऊंगा हर्षित राणा की जगह पे, और अश्विन की जगह पे मैं वॉशिंगटन सुंदर के पास वापस जाऊंगा। हाँ, बाकी यही है। और नंबर 7 पे मैं रेड्डी को रखूंगा, लेकिन रेड्डी से मैं ये एक्सपेक्टेशन नहीं करूंगा कि वो मेरे को विकेट ला के देंगे। मतलब अगर वो रन कंटेन कर ले मेरे लिए वो भी काफी है। लेकिन अगर नीतीश रेड्डी की बात हुई, क्या नीतीश रेड्डी को थोड़ा सा ऊपर खिलाया जा सकता है? कहाँ खिलाओगे आप ही बताइए। रोहित शर्मा मतलब अब तो 6 नंबर पे वो आ नहीं रहे, लेकिन क्या वही तो, क्योंकि जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, अगर नीतीश रेड्डी की बात करें तो वो इंडिया तब कर सकती है जैसे अगर इंडिया का मैच बहुत अच्छा चल रहा है, सेकंड इनिंग में इंडिया को टारगेट देना है उनको और इंडिया को जल्दी से रन बनाने, बिल्कुल, तो वो सेकंड डाउन या थर्ड डाउन करके तब मतलब नीतीश रेड्डी क्योंकि नीतीश रेड्डी के साथ ये हो रहा है कि जब वो बैटिंग करने आ रहे हैं उनके साथ दूसरे छोर पे कोई बल्लेबाजी नहीं रह पा रहा, जिसके कारण उनको एक्सप्लोसिव अपना वो स्टार्ट लेना पड़ रहा है, फिर वो आउट। कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं अभी वो फॉरेन में तो आधे से टाइम इंडिया का यही हमेशा से ही है। वो तो कभी कभी इंडिया के रन बन जाते तो बन जाते हैं। तो वैसे भी
ये नीतीश रेड्डी आंध्रा से ही आते हैं ना, हैदराबाद से, लक्ष्मण भी वहीं से थे, वो भी टैलेंडर के साथ बैटिंग करने के लिए मशहूर थे, तो इनको भी ऐसे ही एक्सपीरियंस मिलेगा, कोई ना कोई आके इनका साथ देगा। बिल्कुल। रुबिन सर, लेकिन अगर जिस तरीके से बात हो रही है स्पिनर की अगर बात करें खास करके, तो आप अश्विन ने इतना बुरा तो करा नहीं आपके पास सबसे, अगर उधर देखा जाए नथन लायन, उन्होंने भी पिंक बॉल टेस्ट मैच में ज्यादा कुछ गेंदबाजी नहीं करी, वहां पे भी विकेटें नहीं रही, पर्थ में भी विकेटें नहीं रही, लेकिन वो हमेशा अपने टॉप स्पिनर के साथ जाती है ऑस्ट्रेलिया। क्या इंडिया को भी अश्विन के साथ ही जाना चाहिए या फिर जडेजा या वॉशिंगटन की तरफ देखना चाहिए? मुझे लगता है कि रोहित शर्मा को सबसे पहले पिच को रीड करना चाहिए और रीड के पिच के हिसाब से उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि एक प्लेइंग 11 में स्पिनर रखना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनको अश्विन के साथ जाना चाहिए, नहीं तो फिर वो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ ही जाना चाहेंगे, जैसा कि वो पहले भी बता चुके हैं कि उनकी अप्रोच यही रहती है कि वो एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर की तरफ। बिल्कुल। तो यही सब चीज़ें हैं। ओके। मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि अश्विन ने पिंक बॉल टेस्ट मैच में विकेट तो एक लिया मिच मार्श का, लेकिन वो नॉट आउट थे जैसा हम सबको पता है, और दूसरे की उनकी इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा थी उसमें, ट्रेविस हेड ने उन्हें रख के छक्के मारे थे लंबे, और जबकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लेफ्ट हैंडर के सामने वो और ज्यादा बेहतर और सेकंड चीज ये भी है कि वॉशिंगटन सुंदर मतलब थोड़े से टॉप ओवर द टॉप बॉलिंग कराते हैं, तो उनको बाउंस भी ब्रिस्बेन में ज्यादा मिल सकता है अश्विन से। ये अच्छा पॉइंट है, क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर के साथ ये तो देखा है, क्योंकि वो जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने गेंदबाजी करी थी, वो उनको गंभीर रणजी से वापस लेके सीधा कमबैक कराया था, 3 साल बाद उन्होंने मतलब वापस से कमबैक किया टीम इंडिया के लिए। सरदर्द बने हुए थे भारतीय गेंदबाजों के लिए, उनको 2-3 बार आउट किया है, और एक ही टप्पे पे बॉल गिर के उसी तरह से कांटा बदल के ऑफ स्टंप पूरा उड़ जाता था। जडेजा वाला ही काम कर रहे थे कि एक ही टप्पे से वो थोड़ा परेशान कर रहे, वो बल्लेबाज को कहीं ना कहीं गलतियां करने के लिए मजबूर करते हैं। चाहिए भी नहीं, बचाने वाला चाहिए जी, दबाव बना है जो एक तरफ से। तो चलिए अच्छा डिस्कशन हुआ, मज़ा आया। प्लेइंग 11 सबने अपनी अपनी बता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 चेंजेस सबको नज़र आ रहे हैं कि एक तो फास्ट बॉलर जो कि प्रसिद्ध कृष्णा या फिर आकाशदीप को बुलाया जाए भाई, और वहाँ पे स्पिनर के तौर पे अश्विन या फिर जडेजा को ज़्यादा यहाँ पे आई थिंक वोट मिले हैं। तो देखते हैं कैसा रहता है गाबा टेस्ट मैच। बाकी यशस्वी जायसवाल के बिहेवियर के बारे में बात करा हमने, 20 मिनट लेट हो गए थे, आई थिंक वो कुछ ज़्यादा ही तुक पकड़ लिया, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज ने भी उसको कवर करा, जो कि इतनी होनी नहीं चाहिए। जैसा कि सबने यहाँ पे भी मेरे साथियों ने भी बोला कि गर्म खून है थोड़ा, मैच चल रहा है, भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो होना चाहिए। और मिचेल स्टार्क कहीं ना कहीं वो है कि भाई ऑस्ट्रेलियन से आग से आग तो लड़ानी पड़ेगी, नहीं तो फिर वो दबाव बना देंगे। तो हम सब ने देखा कि जब पिछले हमारे आग से आग नहीं मिलाते थे तो हमारी कंडीशन क्या हुआ करती थी। नहीं तो विराट कोहली की कप्तानी में वो चीज़ें बदली हैं, और उम्मीद करेंगे कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भी एक बार ऑस्ट्रेलिया में मात दिया जाए और तीसरे मैच को, टेस्ट मैच को जीत कर गाबा में एक बार फिर से घमंड तोड़ा जाए और सीरीज में बढ़त बना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब किए बिना कहीं मत जाइएगा। ऐसी और भी आपके लिए बहुत सारी वीडियोस आने वाली, अच्छे डिस्कशन आपको देखने को मिलेंगे। फटाफट सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।